Hi everyone, this is Dr. Bebika and you're watching me on Hangama Studio. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ है बेबिका दुर्वे जो बहुत जल्द जाने वाली है द 50 में, यानी कि लायंस डेन में। शेर के ही मुंह में सीधा आप जाने वाली है, शेरनी बनकर जाएंगी। क्या होने वाला है? वेलकम टू हंगामा स्टूडियो। Thank you so much for having me Hangama Studio. Yes, शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, हम अपने आप को डाल रहे हैं and I'm really excited. और मैं जानना चाहती हूँ उस मास्क के पीछे कौन है, उस शेर के मास्क के पीछे कौन है, क्योंकि कहीं मुझे पहली नज़र में प्यार ना हो जाए। तो आई थिंक उनको भी पता है that I'm his type, that's why he's calling me. अच्छा बेबिका, कैसे मिला ये ऑफर जब आया? डिड यू टेक टाइम टू से यस, या इंस्टेंटली बोला कि नहीं मुझे ये करना ही है? I took time. I wanted to do a different show. I rejected 4 shows in 2025. 4. I can. But Rise and Fall I rejected, and there was this. I can't. There were shows. Why Rise and Fall? Why did you reject? क्योंकि it turned out to be good actually. Yeah, really it did. I don't know. Firstly, तो for me, host is a very important factor. पहले उधर मार खा गया. दूसरा, they wanted me with my dad in the show. I'm not allowing my father to get into reality shows. That is very bizarre. तीसरा, they were casting people I don't want to work with. Like a couple of them, and I saw a few influencers in the show who were abusive towards women, and that's not the kind of category of people I want to share screen with anymore. I mean, there are women who are abusive and hateful towards women also in reality shows. तो वो crowd अच्छी नहीं लग रही थी, तो बहुत से factors, so I said no. But when this show came and they said there are 50 people, I told them I don't want to work with certain people, and I gave them a list. Really? I did, and then I've been thinking about it. I'm like, मैं कितने shows को ना करते जा रही हूँ, पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे जब मैं कुछ करूँगी ही नहीं. What's the point? And this is a very extraordinary concept, never before concept. There are 50 people, like you don't have to lose this, Bebika. Just say yes. So I just said yes for the third time when I spoke. लेकिन कभी सेकंड थॉट आया ये सोचकर कि 50 लोग हैं और ऐसे वैसे नहीं, पॉपुलर फेसेस तगड़े वाले 50 लोग हैं बेबिका, तो कभी सेकंड थॉट आया कि क्या मैं उनमें आउटशाइन कर पाऊंगी या मैं शायद कहीं ना कहीं दब जाऊं उनमें? देखिए, मैं ऑलरेडी जब OTT भी कर चुकी थी तभी भी काफ़ी बड़े दिग्गज थे. देयर वाज पूजा भट्ट, देयर वाज साइरस ब्रोचा, एंड देयर वर कपल ऑफ रियली बिग नेम्स. सो आई बिलीव अगर वहाँ पर मेरा ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है, आई लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल. I like to unite and join hands with them. I don't like to be intimidated or against. I am not an insecure person. I'm a very secure person. I love strong people because they inspire me. Being with them makes me a better person. और मैं strong लोगों को लेकर आगे चलने में believe करती हूँ, क्योंकि अगर हारूंगी भी तो किसी दिग्गज से हारूँ ना आगे, है ना? तो I was very excited and I feel बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं ये. जितने नाम अभी आउट हुए हैं, बहुत सारे आउट हो चुके हैं. निकी अरबाज से कपल्स भी बहुत है, प्रिंस, युविका. तो फिर यहाँ पे बहुत कपल्स के आपस में झगड़े होने वाले हैं. तो ये मतलब उनके हक में काम करेगा ये चीज़, कपल एज अ कपल आना, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि अपने साथ साथ अपने पार्टनर का भी सर्वाइवल का सोचना है? देखिए, किसी भी रियलिटी शो में जब आप जाते हो, अपना पार्टनर लेके जाते हो, ऑफ कोर्स कंसर्न तो रहता ही है. और मैं आई एम नॉट कमिटेड और आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो मैं नहीं समझ पाऊंगी एक कपल का डायनामिक क्या होता है. सो आई डोंट वांट जज देम और मेक कमेंट्स व्हेन आई हैव नॉट सेल्ड इन द सेम बोट. तो मैं क्या बोलूँ कपल्स के बारे में? मुझे टॉन्ट मार रही हो क्या कि मैं सिंगल हूँ? हाँ, ताना मार रही है. मैं भी यही बोलने वाली थी, सिंस आपने बोला कि सिंगल हो, तो हो सकता है कि महल में आपको अपना ख्वाबों का शहजादा मिल जाए, प्यार की हवा कुछ चल जाए. रियलिटी शोज में जो लड़के आते हैं ना, वो प्यार के लायक नहीं होते. लेट मी टेल यू समथिंग क्लियर, मेरा निशाना सीधा जाएगा लायन पे. मैं चाहती हूँ वो मास्क उतरे और उसके पीछे एक डैशिंग हैंडसम हंग, एक प्रिंस, एक मैंशन का. ओ माय गॉड, मैं अलग ही ड्रीम कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है. अगर वो पट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो. शिव ठाकरे है, फैज़ू है, इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे हैं. रोडीज़ के कुछ नाम है, सिवित है, हामिद है, उर्वशी ढोलकिया है, टेलीविज़न के प्रोमिनेंट फेस. इनमें से क्या आप डू यू लुक अप टू समबडी? क्या किसी को जानती हैं पर्सनली? कुछ बातचीत हो पाई है? एनीथिंग दैट किसी पर आप कमेंट करना चाहते हैं? I believe these personalities are literally the top-notch diggaj, or they are literally the dhurandhars of TV and Bollywood, and I'm so fortunate to share screen with them. I mean, मौका कब मिलता है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आपको
स्क्रीन शेयर करने का. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई हैव बीन इंस्पायर्ड. आई हैव बीन वॉचिंग देम सिंस चाइल्डहुड. उनको देखकर तो हमने टीवी जगत में अपना करियर बनाने की इच्छा उत्पन्न की है. तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी. मैं फैन मोमेंट. Oh my God, she's like the global icon of the Vamp legacy. तो वैम्प बनना, अगर वैम्प बनने का कोई कैरेक्टर मुझे मिलेगा तो उनकी ही मैं पूजा करने वाली हूँ. रे प्रभु ज्ञान दीजिए. फ़ैन फॉलोइंग वाले भी बहुत है जिनका ऑलरेडी ना तगड़ा एक फ़ैन फॉलोइंग है बाहर से बेस, तो उन पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि उनके लिए वो कहीं ना कहीं वर्क करेगा जो ऑलरेडी एक तगड़ा फ़ैन बेस लेकर आ रहे हैं? फैज़ू है 20-30 मिलियंस, और भी ना अदनान वगैरह बहुत से लोग हैं. तो ये जो होता है ना फॉलोअर्स वाले वर्सेस द नॉन फॉलोअर्स वाले, तो इस पूरे इस चीज़ पर व्हाट डू यू हैव टू से? आई बिलीव फॉलोअर्स हैं आपके, अच्छी बात है, और तगड़ा फैन बेस आप ला रहे हैं. बट जो लोग ब्लाइंडली बस फॉलोअर्स बटोरने में लग जाते हैं ना, वो क्वालिटी ऑडियंस को नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं. वो डेस्परेट होते हैं नंबर्स के लिए, एंड नंबर्स आर नॉट ऑलवेज हेल्दी. लेट मी टेल यू, योर फैंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. अगर आप एक टॉक्सिक इंसान है, अगर आपका सोशल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके समाज में करतूतें अच्छी नहीं है, आपके फैंस भी वैसे होते हैं. बट वॉट आई अश्योर इज़ आई ब्रिंग क्वालिटी फैंस टू द शो. और ये शो बहुत ही डायनामिकली चैलेंजिंग है, और बहुत बड़ी बात होने वाली है कि किसी फ़ैन के घर रातों रात इतनी शोहरत और पैसा जाए तो वो सही जगह जाए, सही घर में जाए, सही इंसान को मिले. ये मेरा थोड़ा कंसर्न है. आई विल बी डिसअपॉइंटेड अगर किसी गलत इंसान के गलत फ़ैन को पैसे चले गए तो. एल्विश के साथ आप बिग बॉस ओटीटी में थी, उनके ही दोस्त लवकेश कटारिया भी अंदर जा रहे हैं, एंड उनके साथ उनके और दोस्त भी है अर्चिता एंड लक्ष्य. तो एल्विश से तो आपका अंदर कुछ ऐसा, हमें तो इतना झगड़ा वगैरह कुछ या कुछ भी टिफ नज़र नहीं आया. तो आई यू abusive behind my back, for which he had to suffer. So he only portrayed a very toxic personality of himself in the show. And even after the show, he just kept on doing things which has put him into so many. I just feel that वक्त आते अभी तो थोड़ा संभल गया है. Thank God कलर्स ने उसको इतना काम दिया, उसे सही डायरेक्शन में कलर्स ही ले आया. और उसको जो जिस संगत में अब वो रहता है, they are like good people, and I'm happy to see him in the right company now, and I'm grateful that he is in the right direction. मनीषा रानी पर क्या कहेंगे? वो भी आप I genuinely don't remember whom you're talking about. I swear to God, because मेरे शो को इतना वक्त हो चुका है. और एल्विश फिर भी मुझे याद है क्योंकि वो सुर्खियों में रहा है आफ्टर द शो ऑल्सो. उसके बाद मुझे कोई याद ही नहीं है. मेरे शो के बाद वाले लोगों ने कुछ किया ही नहीं है ढंग से, ऑनेस्टली, एंड आई एम डिसअपॉइंटेड. आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड इन मी. मुझे लगता है 2 साल से ज़्यादा हो गए मेरे शो को, एंड मुझे लगता है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है. आई नीड टू डू समथिंग बिग, बिकॉज आई सी ईशा मालविया, शी इज़ डूइंग सो अमेजिंग. लाइक शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई मीन कूडोज टू हर, एंड इवन आयशा खान. तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है किसी और को देखने की, जब ये इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियां इतना अमेजिंग कर रही हैं. तो आप उनके बारे में बात कीजिए ना, उनके बारे में जानना है मुझे. आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट दीज रियली एम्पावरिंग वुमेन. क्या स्ट्रैटेजीज है? क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होने वाला है. बस टास्क है, टास्क जीतना है, जीत गए तो ठीक, वरना आप महल से आउट. तो कितना प्रेप किया हुआ है, क्या क्या कपड़े रखे हुए, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह वगैरह. स्ट्रिक्टली बोला गया है, ओ माय गॉड लुक हुज इन द हाउस. मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप ग्लैमरस कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट चैलेंजेस, गेम्स एंड टास्क. इट्स ऑल ओरिएंटेड टू दैट. माय गॉड, द डीवा इज इन द हाउस लाइक सुपरस्टार. तो मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप नहीं कर सकते. तो मैंने जो भी अच्छे मेरे कपड़े तो मैं अभी पहन रही हूँ इंटरव्यूज़ में या फिर मैं इवेंट्स पे, क्योंकि उसमें तो मुझे मजदूरी करनी है, गधा मजदूरी कपड़े, तो वही लेकर जा रही हूँ, गधा मजदूरी कपड़े. अच्छा देखो, आपने तो बता दिया कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना प्यार में. लाइन में इंटरेस्ट है, अगर वो मेरा टाइप है, मैं तो उनकी टाइप हूँ, ये तो मैं समझ गई. आई थिंक द लायन लाइक्स कर्विशेस विमेन. लेकिन घर के अंदर धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि अलायंसेस बनेंगी, टूटेंगी, भरोसे भी बनेंगे. बेबिका, आपने क्या सोचा है? क्या मतलब मुझे किस तरह से ग्रुप में आगे लेकर चलना है खुद को, या सोलो प्ले करना है? अगर धोखा मिला, चलती हूँ मैं सोलो ही चलती हूँ. मैं ज़्यादा किसी पे रिलायंट नहीं बनती, क्योंकि सबको अपना अपना देखना है. एट दी एंड धोखा वोखा तो चलो ठीक है, जिनको अपने असली रिश्तों की कदर नहीं होती वो शो में भी एक दूसरे की तरफ धोखेबाजी करते हैं जस्ट फॉर सक्सेस. तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा. लोगों की असली रियलिटी दिखेगी कि वो कितने डेस्परेट है फॉर मनी एंड सक्सेस, दैट दे आर स्टैबिंग ईच अदर्स फ्रेंड्स और स्टैबिंग समबडी हु
यूनाइटेड विद देम इन द शो. तो मेरा ऐसा है कि मैं इन बातों से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि मैं दुबई में 200 नेशनैलिटीज़ में बैठकर बहुत स्टैब होकर आगे बढ़ती जा रही हूँ. तो यहाँ पे आके क्या हो गया, मतलब मैं तुमसे बहुत बढ़िया पैमाने पे बहुत कुछ देख चुकी हूँ. ओके मैंने जब भी आपका इंस्टाग्राम देखा है, कोई भी रील अगर मुझे पसंद आई हो, मैंने लाइक किया है, कमेंट सेक्शन में जाने की जुर्रत की है, तो मुझे कुछ ना कुछ हमेशा नेगेटिव ही पढ़ने मिला है. यू हैव मेरे रिप्लाई पढ़े और पता क्या you have been massively trolled since इतना टाइम. trolled again because right now I'm at my heaviest. Big Boss mein I was a 71 kg girl and I was trolled for being fat. Practically it was not even back then. Now reality Ranis mein I turned 89 kgs and I was climbing hills and climbing pits and running through jungles, and right now I'm literally 83 kgs. Okay, so people won't understand. They will troll me. I am working hard to tone up myself. I'm working hard to lose my weight. I lost a lot of weight and again jumped into a lot of gaining. That happened because I fractured my foot. I went through a lot of helplessness or bed rest and stuff. तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम क्या ही बताऊँ आपको. तो ट्रोल करना आप करोगे, मुझे क्या लेना देना उस चीज़ से. अगर आपकी निगाहें मुझसे हटती नहीं तो मैं क्या करूँ. मेरी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है. ऑन दैट नोट, आपके अंदाज में आप फैंस को क्या कहना चाहोगे, एंड द व्यूअर्स जो नए ऑडियंस भी ऑफ कोर्स आपसे जुड़ेंगे थ्रू द शो, उनको अपने अंदाज में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो बोटी बोटी क्वीन फैंस हैं, बेबिका के फैंस हैं, आप सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ. और I've always told I've got the best quality fans. I attract the best people to myself and I want the best person to win. मैं चाहती हूँ एक अच्छे इंसान, एक नेक दिल इंसान और एक सही इंसान के घर इतनी शोहरत और पैसा जाए और वो अच्छे काम करे. तो आप सबको मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ टैप कीजिएगा इन द फॉलो बटन ऑन द जियो हॉटस्टार ऐप एंड सपोर्ट. थैंक यू, लव यू. थैंक यू सो मच बेबिका, ऑल द वेरी बेस्ट. गो किल इट मैन. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.